क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए संजय सराफ साहब? तो मतलब फिर वो हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके की खींचतान चल रही है ना बिहार में, आप लोगों के चाचा भतीजे में, उस पर भी विराम लगाइए ना सर। उसको क्यों लंबा खींच रहे हैं? बीजेपी बैठी हुई है ना, फैसला कर देगी। देखिए रोमाना जी, उसमें कोई इशू है नहीं है ना। जहां हमारा सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो वहां से लड़ेगा। सीट पर नहीं है ना क्लेम, पशुपति पारस जी का क्लेम नहीं है ना। पशुपति पारस देखिए रोमाना जी वही सिटिंग एमपी है, क्यों नहीं है क्लेम? वही सिटिंग एमपी है, वही मेंबर पार्लियामेंट है, वहां से यूनियन मिनिस्टर है कंट्री में। वही तो कह रही हूँ भाई, चिराग पासवान कह रहे हैं उनके पिता की विरासत वाली वो सीट है। चिराग जी छोड़ दीजिए ना फिर। देखिए दावा क्यों कर रहे हैं? बीजेपी अपने आप डिसाइड करेगी ना सर। नहीं, लेट मी कंप्लीट ना। हाँ प्लीज आइए, मेरे को बात तो करने दीजिए रोमाना जी, मेरे को भी बोलने दीजिए ना। हाँ, जो मैं जमुई में, चिराग जी जमुई में 2 बार एमपी बन चुके हैं, वो वहां से लड़ेंगे। हर एक मेंबर पार्लियामेंट हमारी पार्टी के 6 एमपीज है, हर एक एमपी जहां जहां सिटिंग है वहां से लड़ेगा। पारस जी, पशुपति पारस जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है और यूनियन मिनिस्टर भी है, वो हाजीपुर से लड़े हैं तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। चिराग जी वहां से हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हम ने प्रधानमंत्री के माध्यम से जो देश में 10 साल में काम हुआ है, हम काम के उस आधार पर करना, काम के उस आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट भी लोग उसके आधार पर देंगे। नंबर 1, यहाँ बैठकर कहने से क्या होगा? भतीजे को समझा लेते, चिराग पासवान को समझा लेते ना सर। यहाँ बैठकर कहने से क्या होगा बताइए? और मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी अभी देखिए ब्रजमोहन जी ने कहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, फिर बीजेपी को तय करने दीजिए ना। आप ये भी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, आप ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही देखिए एक सीट, एक हाजीपुर की सीट, उसी पर आप भी दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसी पर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं। ये भी तो देखिए ना सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे। टीवी पर कलई खुलती है ना। रोमाना जी हाँ जी रोमाना जी, कोई इश्यू है नहीं। अगर वो इश्यू होता है, देखिए जो हमने खुलकर बोला ना, मैं आपसे खुलकर बोल रहा हूं, जहां सिटिंग एमपी है वहां से वो लड़ेगा। यहां से पारस जी सिटिंग एमपी है, वो लड़ेंगे। चिराग जी जमुई से, वो जमुई से लड़ेंगे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें कोई, मैं तो राजीव रंजन की बात पर बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने सीनियर नेता होके इतनी बार, इतने साल, 20 साल तक इन्होंने भाजपा के साथ काम किया, भाजपा के मदद से नीतीश जी इतनी बार चीफ मिनिस्टर बने और आज ये कह रहे हैं पहली बार इंडी गठबंधन में बैठे हैं, जहां पर इनको यह भी पता है 2 बार नीतीश जी भाग के गए, 2 जगह से निकल के गए, महाराष्ट्र से भी निकल गए, दिल्ली से भी भाग गए, क्योंकि उनको कन्वीनियर नहीं बनाया, उसकी वजह से निकल गए। यहां पर कम सीटें लेने के बावजूद हमने जेडीयू को, यहां पर एनडीए घटक दल का हमारा बड़ा भाई भाजपा ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और यहां पर देखिए उनकी क्या स्थिति बनाई है। अब देखिए आगे ये लोग कहते हैं हमारा सब कुछ ठीक है, ये अपने घर में देखे इनका कितना ठीक है। कांग्रेस का जो अपना चौधरी साहब है वेस्ट बंगाल में, वो क्या कह रहे हैं? फिलहाल संजय सराफ साहब, आपके लिए तो बेहतर ये होगा कि उतनी रहमदिली आप चिराग पासवान के लिए दिखा दें, फिर ये सारी की सारी लड़ाई यहाँ पर जो चाचा भतीजे के गुट में है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी ना सर। ये इंडिया गठबंधन के जो साथी बैठे हुए हैं, जो दिल में मुस्कुरा रहे हैं, अनुराग जी के तो बाकायदा चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, उन्हें मुस्कुराने का मौका नहीं मिलेगा ना। लेकिन मैं अब राधिका का रुख करती हूँ, क्योंकि बीच में राधिका अपनी बात रख रही थी और कट गया था कनेक्शन। राधिका आइए, वो सवाल कि क्या सीटों को लेकर मामला फंसेगा या फिर गाड़ी निकल जाएगी, इस चुनौती को पार कर लेगी इंडिया गठबंधन, इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। राधिका, रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वचन के शब्द सुनकर और इनके साथियों के शब्द सुनकर मुझे ना 2003-2004 याद आ रहा है। आपको याद है इंडिया शाइनिंग, इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने चुनाव भी जल्दी करवा लिए थे, और इंडिया शाइनिंग का क्या नतीजा हुआ कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो 2 से लेकर पहली सरकार बनाने का जिन्होंने काम किया, उनका इंडिया शाइनिंग और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था वो धराशायी हो गया। और मैं आपके चैनल पे एक और बात बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर जो बोल रहे हैं कि हमने कहा था मंदिर बनाएंगे और हमने मंदिर बना दिया। सर, आप एक वकील हैं और आपको ये बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि मंदिर आपने नहीं बताया, मंदिर बना है कोर्ट के आदेश से, और अगर आप लोगों ने बनाना होता तो ले आते अध्यादेश 2014 में और बना देते। और इसी कारण हमारे शंकराचार्य ही नहीं जा रहे,
पुरी के शंकराचार्य ने साफ तौर पे कह दिया कि मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, मंदिरों को पर्यटन स्थल बना दिया है, तो राजनीतिकरण करना बंद करिए। आप इस बात पे और ध्यान दीजिए। और हमें जवाब ले लेती हूँ, गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। कि राजस्थान में आपकी ये हार क्यों हुई, ये भी एक बहुत शर्मनाक हार है कि आप अभी अभी सत्ता में आए, आपने जिसको मंत्री बनाया वो हजारों वोटों से हार जाता है। पहले अपने अंदर आंकलन करिए। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।